2 अक्टूबर से शुरू कर रहे प्रशांत किशोर पदयात्रा। पदयात्रा के माध्यम से बिहार के हर गांव प्रखंड में जाना चाहते हैं और घर का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं ताकि बिहार के वास्तविक मुद्दों को समझ सके। इसके बाद बिहार के समग्र विकास के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार आदि पर एक विस्तृत ब्लूप्रिंट जारी करेंगे और उसमें सिर्फ समस्या नहीं गिनवाएंगे बल्कि उसका ठोस समाधान भी बताएंगे। ये पूरा ब्लूप्रिंट जमीन पर लोगों से बात कर बनाई जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सबसे बेहतर पता है, इसलिए मैंने बताया पदयात्रा के दौरान लोग सही लोगों को चुनने के साथ साथ लोगों से समझना कि समस्या क्या है और इन समस्याओं के निदान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये लोगों का जो ओपिनियन है, उनकी जो सुझाव होंगे उनको शामिल करेंगे और पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण पहलू पर पूरा 10 साल का ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रखेंगे। चुनाव उस समय भी नहीं है, तो आपको नागरिक होने के नाते या एनालिस्ट या पत्रकार होने के नाते आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास ये मौका होगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए, कृषि के लिए, करप्शन के लिए मैं क्या, मेरी सोच है या हम लोगों की क्या सोच है और हमारा कार्यक्रम या हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। आप उसको देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर सही लगेगा तो जुड़ेंगे, सही नहीं लगेगा तो आप उस समय नहीं जुड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर ने बिहार की नई महागठबंधन सरकार को बधाई देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। अगर ये सरकार ऐसा करती है तो मैं अपने इस पूरे अभियान को वापस ले लूंगा और नीतीश कुमार का समर्थन करूंगा। महागठबंधन की स्थिति पर संदेह जाहिर करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 7 दलों का ये महागठबंधन अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक चलेगा। उन्होंने कहा कि संभव है कि लोकसभा चुनाव तक ये लोग साथ रहें, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इसमें फेरबदल संभव है। महागठबंधन बन रहा था आज से कुछ दिन पहले, तो मैंने उस दिन भी कहा था, उसी बात को आपके सामने दोहरा रहा हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार का जो ये प्रयोग है ये बिहार सेंट्रिक है। इसके पीछे की सोच राष्ट्रीय नहीं लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के स्तर पे, नेशनल स्तर पे कोई बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े प्रयास को पहले जामा पहनाया गया और उसकी शुरुआत बिहार में की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार सेंट्रिक प्रयास है, बिहार में इसको किया जा रहा है। चूंकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण राज्य है, स्वाभाविक है कि अब इतने बड़े राज्य में अगर कोई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम होगा तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन राष्ट्र की राजनीति में कुछ तय करके उसके बाद उसको जामा बिहार में पहनाया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ये पूरा जो प्रयास है वो इसके लिए है कि बिहार में जो लोग सज्जन सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन्होंने उसको सोच समझ के एक निर्णय लिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने सरकार की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2022 के बाद से बिहार में ये छठा प्रयोग है। पहली बार नहीं आई है। आप बिहार की राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखेंगे तो 1967 से 1990 के बीच में 23 साल के कालखंड में बिहार में 25 सरकार आई और गई। 23 नहीं, ये आपको ऐसा लगता है। पार्टी के फॉर्मेशन में लड़िए या उसको गठबंधन 2, 4, 5 दल मिलकर उसको गठबंधन का नाम दे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक और स्थिरता का दौर बिहार में 1967 से शुरू हुआ और 1990 तक चला। 23 साल में 25 सरकार आई और गई। ये थी समस्तीपुर से अमरदीप प्रसाद नारायण की बड़ी रिपोर्ट। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे। आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर में, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। प्रशांत किशोर अगर कुछ कह रहे हैं तो बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक पीछे पीछे और प्रशांत किशोर आगे आगे। आप जानते ही हैं इनको कि राजनीतिक ये सिखाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो इस बार इन्होंने ठान लिया है, अब देखिए सरकार के विरुद्ध पदयात्रा शुरू किया है। मिलते हैं अगले खबरों में। मैं सोहेल अख्तर, नमस्कार।